हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और रिलेशन बिटवीन रूट्स और कोफिशिएंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, उसमें आपको क्या सिखाया गया था कि अगर आपके पास एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो क्वाड्रेटिक है तो इसके दो रूट्स हो गए अल्फा और बीटा। तो इसमें हमें दो चीजें समझ आ गई थी कि सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस आपका माइनस बी अपॉन ए है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका सी अपॉन ए है। यह हमने 10th क्लास में पढ़ा था और लास्ट क्लास में भी हमने रिवाइज करके इस पे कुछ अच्छे क्वेश्चन देखे थे। अच्छा, आज के लेक्चर में दो टॉपिक कवर करेंगे, वही छोटे से। पहला टॉपिक है सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट्स। ठीक है, सिमेट्रिक फंक्शन में जैसे आपको रूट्स में अलग अलग पावर्स आ गई, उनके रिलेशंस आ गए, तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है वो देखते हैं इस वाले टॉपिक में हम। ठीक है, जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, ये वाला तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर दिया है तो आपके पास देखो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू होती है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के थ्रू। लेकिन इसको अगर हमें कैलकुलेट करना है तो आपको सम और प्रोडक्ट के रिलेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये एक्चुअल में हमने क्या किया है, a प्लस बी के होल स्क्वायर से जो डिराइव किया है। सिंपल है रिलेशन, बहुत बार ये यूज कर चुके हैं ऑलरेडी हम जूनियर क्लासेस में। देन अल्फा माइनस बीटा मॉड में लिया कि वैल्यू कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये क्या होगा, इसके अंदर अगर मैं बात करूं आपसे तो ये अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा होगा। ठीक है, माइनस 4 अल्फा बीटा। आपको एक बार थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कैसे होगा ये। जैसे आपने अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कंसिडर किया तो आप जानते हो ये होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये होता है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो आपका ऑलरेडी है फर्स्ट रिलेशन में, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा बच्चों, आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये आपने किसकी वैल्यू ले ली, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। अच्छा, माइनस 2 अल्फा बीटा अभी ऐसे ही है साइड में, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अच्छा माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा इज माइनस 4 अल्फा बीटा, ये आ गया। तो अल्फा माइनस बीटा का अगर होल स्क्वायर आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा आया तो स्क्वायर को हमने उधर ट्रांसफर किया स्क्वायर रूट में। अच्छा, वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, तो हमने मोड की वैल्यू आपको डिफाइन कर दी। ठीक है, अगर ये मोड नहीं लगेगा तो यहाँ पे प्लस माइनस आता है। ठीक है, अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये अलग अलग फंक्शंस है रूट्स के। ठीक है, तो इसके आप रिलेशंस याद रखोगे तो आपकी सॉल्विंग में काफी टाइम बच जाता है आपका। ठीक है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मैंने कहां से डिराइव किया, अल्फा प्लस बीटा के होल क्यूब से। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने ऐसे बना लिया कुछ इस तरह से। ठीक है, इजी है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। तो ये फॉर्मूला हमने a प्लस बी के होल क्यूब से डिराइव कर लिया। ठीक है, अब अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब कैसे निकालेंगे, इसके लिए थोड़ा सा वर्किंग करनी पड़ेगी। इसमें a क्यूब माइनस बी क्यूब आप पहले अप्लाई करोगे। a क्यूब माइनस बी क्यूब आपके पास क्या होगा, a माइनस बी देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। थोड़ा सा बड़ा रिलेशन होता है ये। a क्यूब माइनस बी क्यूब को मैंने पहले सॉल्व किया, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू ऑलरेडी ऊपर मेरे पास है। अब देखो यहाँ पे मोड नहीं लगा तो प्लस माइनस में लेना पड़ेगा, अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अच्छा, ये माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा आपको क्या दे जाएगा, माइनस का अल्फा बीटा। समझ गए, देखो ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको देके जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, आगे प्लस अल्फा बीटा लिखा है। अच्छा, अगर आगे प्लस अल्फा बीटा लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा बीटा हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ रिलेशंस आपको पता होने चाहिए। अच्छा, अल्फा माइनस बीटा के होल क्यूब से भी आप इसको डिराइव कर सकते हो। ठीक है, ये भी एक रिलेशन है। अदरवाइज जैसे ये रिलेशन मैंने दोनों फॉर्म बता दी, एक में a प्लस बी का होल क्यूब से बता दिया, एक में आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब वाले फॉर्मेट से बता दिया। दोनों ही वैलिड, आंसर सेम आता है आपका। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, दो रिलेशंस और भी है, जैसे अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4। ठीक है, इन दो में थोड़ी दिक्कत आती है। इनको याद करने का क्या तरीका होता है, पहले आपको मैं एक बेसिक फॉर्मूला बता देता हूँ, फिर ऑल्टरनेटिव। जैसे दो फॉर्म्स हम इसमें देख सकते हैं। पहला हम इसमें ले सकते हैं कि अगर मेरे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब लूँ मैं, ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा इस तरह से, माइनस में
माइनस में आपके पास आएगा अल्फा बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, देखो अलग से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना पड़ेगा पीछे वाले फॉर्मूले से। आपके पास अल्फा प्लस बीटा तो है ही, और इसको भी अगर आप देखते हो, अच्छा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मैं फॉर्मूला लिख नहीं रहा, पीछे हम निकाल चुके हैं, उसको अलग से हम वैल्यू निकालेंगे। अच्छा इसमें अल्फा बीटा कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पे बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर आ रहा है, तो वो भी हम निकाल सकते हैं, मतलब थोड़ा सा टाइम इसमें ज्यादा लग सकता है। और ऑल्टरनेटिव में हम इसको क्या कर सकते हैं कि अगर मेरे पास अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा रेज़्ड टू पावर 4 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसको अब जैसे ये हम देख रहे हैं, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है ही, इसके आगे मैंने क्या किया, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, इसमें हमने क्या किया प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ऐड कर दिया और यही वैल्यू माइनस कर दी। ठीक, तो ये तो आपको एक आइडेंटिटी दे गया, ये पूरा, ये किसकी आइडेंटिटी बन गई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर ले लिया, ये मैंने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आपको मिल गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना तो बहुत ईजी है ना। आपको जो फर्स्ट फॉर्मूला बताया था अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, वहां से आप वैल्यू निकालोगे, यहाँ पे रख दोगे, तो कंपैरेटिवली ये कम टाइम लेगा। ठीक है, आप ये फॉर्मूला लगा लो या फिर आप ये फॉर्मूला लगा लो, एक ही बात है, आंसर आपका सेम आएगा, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिया। अच्छा इसके अंदर अगर बात करें, इसमें हम ऐसे नहीं कर सकते जैसे अभी हमने यहाँ पे किया स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ पे हमें फॉर्मूला ध्यान रखना ही पड़ेगा, इसमें हमें टाइम लगेगा सॉल्व करने में। अल्फा 4 प्लस बीटा 4 हमने लिया, मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस बीटा, माइनस में हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब लेंगे प्लस आप ले सकते हो अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर। अच्छा अब आप कहोगे इसकी वैल्यू तो आपको निकालनी पड़ेगी यूजिंग ईदर वे, नीचे वाला ले लो, कम टाइम लगेगा, अल्फा रेज़्ड टू पावर 4 प्लस बीटा रेज़्ड टू पावर 4 आपको अलग से निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये वैल्यू मिलेगी आपको, अल्फा प्लस बीटा तो आपको मिल ही जाएगा सम ऑफ जीरो से। यहाँ पे देखो आपको क्या कॉमन आ रही है वैल्यू, आपने यहाँ पे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया बीटा प्लस अल्फा, तो आपके पास देखो ये वाली वैल्यू है, ये भी है अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ये भी है, बस इसको अलग से निकालना है। तो आपको अल्फा रेज़्ड टू पावर 5 प्लस बीटा रेज़्ड टू पावर 5 भी सॉल्व करना आ गया। ठीक है, आपने अभी तक जो जूनियर क्लासेस में किया था पावर 3 तक किया था, अभी पावर 4 पावर 5 कुछ भी आए अगर रूट्स में आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसके। देखो जैसे बहुत जनरल क्वेश्चन है, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशंस, इजी वाले लिया अभी मैंने, ज्यादा हार्ड नहीं लिए। तो इसमें देखो आप पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल के रखो अपने पास, जो थ्रू आउट तीनों पार्ट्स में यूज होगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस बी अपॉन में ए, विच इज इक्वल टू माइनस 4 बाय 1 माइनस 4 है। अच्छा फिर अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाय ए। ठीक है, सी इज द कॉन्स्टेंट टर्म 6 एंड ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 6 बाय 1 आपके पास 6 आ गया। ठीक है, अब जो एक्सप्रेशन मुझे कैलकुलेट करना है मैंने उसको कंसिडर किया और यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, अल्फा बीटा हमने एलसीएम लिया, तो ये मिल गया हमारे पास बीटा प्लस अल्फा। अच्छा बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, बात तो एक ही है, इसकी वैल्यू -4 है, इसकी वैल्यू आपकी 6 है, क्रॉस करके कैंसिल करके रिड्यूस करके -2/3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल है, मतलब ये कभी नहीं पूछा जाएगा वैसे आज के टाइम पे तो, पर हाँ एक रिव्यू के लिए मैंने दे दिए। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पे आते हैं। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पे अगर हम आए तो हमें पता है ये वाला सबसे इजी फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस में 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, सिंपल। अगर फॉर्मूले आते हैं देखो डायरेक्ट आप वैल्यूज रखोगे। ठीक है, अच्छा ये चीजें बीच में किन्हीं बड़े क्वेश्चंस में यूज हो सकती है, तो एक आपको टेक्निक पता होनी चाहिए, मैंने इसीलिए आपको बता दिए। अल्फा प्लस बीटा के लिए कितनी है, -4 की पावर 3। ठीक है, -4 की पावर 3 लगा दिया, -3 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 6, यहाँ पे 6 हो गया, अल्फा प्लस बीटा अगेन -4। ठीक है, अब थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये -64 हो गया, माइनस माइनस प्लस, ठीक है ये 24, ये 72 हो गया आपका, तो ये आपके पास आ गया प्लस का 8 है ना, प्लस का 8, क्लियर हो गया, माइनस माइनस, ठीक है, प्लस आपका 18 into 4। ठीक है, तो ये नॉर्मल कैलकुलेशन और आपका नॉर्मल आइडेंटिटी हमने लगाया। अच्छा इसके अंदर आप देखते हो सी पार्ट में वैल्यू निकालनी है, इसमें आप एलसीएम लो, और तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा। अल्फा बीटा हमने एलसीएम लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डायरेक्ट वैल्यू मेरे पास नहीं है, लेकिन यूजिंग फर्स्ट रिलेशन
फर्स्ट रिलेशन मेरे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -4, सेम एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रही है ना, माइनस में 2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 6 अपॉन में यहाँ पे 6 है, यह आपके पास आ गया प्लस का 16 माइनस 12 अपॉन में 6, यह आ गया 4/6 विच इज इक्वल टू 2/3। अच्छा, जनरली ये क्वेश्चन ऐसे पूछे तो नहीं जाएगा मेंस लेवल पे, हाँ ये चीजें आपकी किसी बड़े क्वेश्चन में एज अ स्टेप यूज हो सकता है। तो मैंने आपको एक चीज का रिव्यू दे दिया कि जो रिलेशंस हमने पीछे पढ़े उनको इस तरह से यूज करना है। ठीक है, बहुत सिंपल एग्जांपल था। थोड़ा आगे बात करते हैं, लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं। जैसे ये है आप क्वेश्चन, ये आप क्वेश्चन पढ़ो एक बार आप, अल्फा बीटा विद द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी हुई, इसमें क्या दिया हुआ है, दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके उनका सम दिया हुआ है 3 बार, और फिर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो क्वेश्चन सॉल्विंग मांग रहा है बस आपकी। ठीक है, सॉल्विंग में सबसे पहले आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है तो आप सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहां से निकालोगे। आप पहले इसे कंसिडर करो, आपने कंसिडर किया ये पूरे एक्सप्रेशन को, आपके पास है x - 2 x माइनस में 3 देन x - 3 x + 1 फिर x + 1 x - 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करना शुरू किया, कोई शॉर्टकट नहीं है इसमें। सॉल्व किया हमने, यहाँ पे ये वैल्यू मिल गई x² - 5x + 6। इसको सॉल्व किया x² - 2x - 3। इसको सॉल्व किया x² - x - 2 इक्वल टू 0। तो आप देखो 3 बार आपको x² दिख रहा है, तो वैल्यू आपको मिल गई 3x²। ठीक है, -5x - 2x - 7x - x - 8x। ठीक है, +6 - 3 + 3 + 3 - 2 + 1। तो आपको बेसिक क्वाड्रेटिक मिल गई जिसमें बोला गया अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। तो आपने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया विच इज इक्वल टू -b/a। तो -8/3, तो ये 8/3 आ गया। ठीक है, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा निकाल के रख लो, वो आपके पास होता है c/a। तो c कितना है 1, a कितना है 3, अल्फा बीटा कितना हो गया c/a, अल्फा प्लस बीटा कितना था -b/a। ये क्लियर हो गया, आपने वैल्यूज निकाली। अब इन वैल्यूज का क्या यूज है, आपको बोला गया अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये एक्सप्रेशन दिया हुआ था जिसको मैंने क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया, उसका सम और प्रोडक्ट हमने निकाल के रख लिया। अब इसकी वैल्यू पूछिए, तो इसको भी अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, तो मुझे जो फाइंड करनी है वैल्यू उसको कंसिडर करते हैं। 1 में अल्फा + 1 बीटा + 1 है आई थिंक। ठीक है, फिर अल्फा - 2 बीटा -2 है, और लास्ट 3 वाला आई थिंक अल्फा - 3 बीटा -3। तो सॉल्व करने से पहले एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सही है, अल्फा + 1 बीटा + 1 -2 और -3 वाला एक्सप्रेशन है। जब इसको देखो सॉल्व किया तो क्या आएगा, आप नॉर्मली सॉल्व करो तो अल्फा बीटा मिलेगा, पहले आपको अल्फा बीटा, फिर मिलेगा प्लस अल्फा प्लस बीटा। तो मैंने ऐसे कंबाइन कर लिया अल्फा प्लस बीटा, और फिर आगे +1 है यहाँ पे। ठीक है, +1 अपॉन में देन अगेन अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज अल्फा बीटा, फिर -2 अल्फा -2 बीटा। तो -2 कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा आ गया, और -2 आपको +4 दे गया। -2 मल्टीप्लाई में +4 आ गया। लास्ट अगेन अल्फा बीटा, -3 अल्फा -3 बीटा, तो -3 कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा आ गया आपके पास, और -3 मल्टीप्लाई करके +9 आ गया। ठीक, अब आपके पास वैल्यूज क्या क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू आपने निकाली थी 1/3 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली थी आपने 8/3। यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास अब कैलकुलेशन बची है बस, ये है वैल्यू 1/3, ये है 8/3। अच्छा, +1 अपनी जगह पे, अल्फा बीटा की वैल्यू आई थी 1/3, अच्छा -2, ये आई है वैल्यू 8/3 और +4। अगेन अल्फा बीटा इज 1/3 -3 टाइम्स 8/3 +9। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया हमने 3, तो आपके पास ये नीचे वाला 3 तो ऊपर आ गया, आपके पास जो डिनोमिनेटर में 3 है वो तो ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे आपको मिल जाएगी वैल्यू 1 + 8 + 3। ठीक है, इधर भी 3 हमने एलसीएम ले लिया, 3 ऊपर आ गया, तो ये मिल गया हमारे पास 1 - 16 + 3 × 4
12 है ना, 3 इंटू 4 12 हो गया। फिर इसमें 3 एलसीएम लिया, 3 ऊपर आ गया, 1 माइनस 24 प्लस 27। फाइनल आंसर क्या मिल रहा है आपको, ये आपके पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय आपके पास ये आपका 9 और ये 12 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय ये आपके पास कितना बन गया, -16 और प्लस मतलब 13 -3 हो गया, देन 3 डिवाइडेड बाय ये 4 हो गया आई थिंक, है ना, 28 - 24, ठीक है। कैलकुलेशन ठीक है। आगे लास्ट मतलब ये तो आप कर ही लोगे, देखो हमारे पास ये 1/4 आ रहा है, ठीक है, ये -1 है और प्लस ये 3/4 है, बस इतना से सॉल्व करना है ना। 1/4 -1 और 3/4, 4 हमने फाइनल एलसीएम लिया तो 1 - 4 प्लस 3 और ये लो, इतना करने के बाद हमें मिला क्या, 0। आंसर इज 0। क्लियर, ठीक है ना। ये कैंसिल हो गया, 1/4 -1 और 3/4। कैलकुलेशन आपके सामने है, अगर कुछ हो एरर देख लेना, मेरे हिसाब से ठीक है। ये आपको प्रोडक्ट और सम आपने निकाल रखा था, गिवन एक्सप्रेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते गए, नॉर्मल सॉल्विंग है, कहीं कुछ ऊपर नीचे हो कैलकुलेशन आप एक बार क्रॉस चेक करना, बाकी मेरे हिसाब से ठीक है, ये 0 आ रहा है आपका आंसर, है ना। चलो देखते हैं और है कुछ क्वेश्चन इसमें इसी लेवल के। अब ये देखो, ये टॉपिक बहुत इजी माना जाता है, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो ये थोड़ा सा ट्रिक और प्लस थोड़ा टाइम भी ले जाते हैं, है ना। तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रखना ताकि आपका अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये जल्दी से सॉल्व हो जाए। पी एन क्यू विद द 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन, पी एन क्यू विद द 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन आपका दी हुई है। अच्छा, फिर m1 एंड m2 विद द 2 वैल्यूज ऑफ m सेटिस्फाइंग द गिवन रिलेशन p और q की टर्म्स में, और न्यूमेरिकल वैल्यू आपसे पूछ रहा है m1 बाय m2 का स्क्वायर प्लस m2 बाय m1 का स्क्वायर। देखो स्टार्ट तो हम कहाँ से करेंगे भाई, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है वहीं से बात कर सकते हैं हम। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है जो क्वेश्चन में दी हुई है, mx स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाइड बाय 2 - m प्लस 3 = 0। तो इसमें बहुत क्लियरली बोला कि पी एंड क्यू विद द 2 रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, मतलब p और q यहाँ पे 2 रूट्स है। तो यार इसमें हम कुछ ना करके p प्लस q निकाल सकते हैं, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होगा आपके पास, माइनस में b इज 2 - m कोफिशिएंट ऑफ x, और a आपके पास m है, तो ये वैल्यू आ गई m - 2 अपॉन में m एंड पी क्यू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास क्या होगा, c/a, तो ये 3/m आ गया। ये हमने वैल्यू निकाल के रख ली, ठीक है। अभी p प्लस क्यू मिल गया, p इंटू क्यू मिल गया। अब आपको क्या कहता है, m1 m2 विद द 2 वैल्यूज ऑफ m सेटिस्फाइंग द गिवन रिलेशन। तो आप इसको कंसिडर कर लो, पहले कंसिडर करते हैं हम यहाँ पे इस रिलेशन को। इससे क्या मिल सकता है, p/q प्लस q/p इक्वल टू 2/3 दिया हुआ है। मैंने एलसीएम लिया, देखो ना, जब तक ये सम और प्रोडक्ट में नहीं दिखेगा मैं वैल्यू कैसे यूज करूंगा इनकी। मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, यहाँ पे हमने p और q एलसीएम लिया, तो ये वैल्यू बन गई p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 2/3। अब p q की वैल्यू तो मेरे पास है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर को यूजिंग द फर्स्ट रिलेशन जो मैंने फर्स्ट पेज पे लिखा था वो लगा लेते हैं। अच्छा, p q को मैंने उधर ट्रांसफर कर दिया और p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की वैल्यू लिख दी, p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस में 2pq इक्वल टू 2/3 के पास ये pq को हमने शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, 2pq को भी अगर मैं इधर भेज दूं तो देखते हैं जरा, p प्लस q का होल स्क्वायर अगर इसको उधर भेज दिया तो 2/3 प्लस 2 आपके पास कितना हो जाएगा, 8/3 pq आ गया, ठीक है, 8/3। अब इसके अंदर देखते हैं, वैल्यू रखे, p प्लस क्यू मेरे पास है और p इंटू क्यू भी मेरे पास है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, काम करते हैं। अभी मेरे पास वैल्यू आ चुकी है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8/3 pq। अच्छा, p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी थी, m - 2/m था, है ना, 8/3, और pq की वैल्यू कितनी थी, आई थिंक 3 में m था। एक बार क्रॉस चेक कर ले क्योंकि सारा गलत हो जाएगा इसमें, 3/m और m - 2/m बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे 3 से 3 क्रॉस हो गया, इधर हमने सॉल्विंग करनी शुरू करी, a - b का होल स्क्वायर लगा दिया, ऊपर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, अच्छा, डिवाइडेड बाय m स्क्वायर इक्वल टू 3 से 3 क्रॉस हो गया 8/m, एक m ने m को क्रॉस कर दिया तो यह आ गया अब m स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4m, एक m ने m को क्रॉस कर दिया, m उधर चला गया, 8m हो गया ये, ठीक है। m स्क्वायर माइनस 4m के पास माइनस 8m आ गया तो माइनस 12m,
प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक बन गई। जो पी और क्यू का रिलेशन दिया हुआ था मुझे, उसको सॉल्व किया तो मुझे एम की टर्म्स में क्वाड्रेटिक मिल गई, जिसके दो रूट्स, उसने क्लियरली बोला कि m1 एंड m2 आर द टू वैल्यूज दैट सेटिस्फाई द गिवन रिलेशन। तो m की दो रूट्स आएगी, तो एक m1 हो गई, एक m2 हो गई। तो फाइनली मुझे m1 प्लस m2 अब क्या मिला, सम ऑफ जीरोस, क्योंकि m1 m2 इसके दो रूट्स हो गए, तो वो होगा आपका -12 बाई a, मतलब 12 हो गया। और m1 इंटू m2 क्या होगा, 4/1, 4 आ गया। क्लैरिटी है यहां तक? ठीक है, m1 इंटू m2 आ गया। अब फाइनली पूछा क्या, फाइनली क्या पूछा गया, आपसे बोला गया m1 अपॉन में m2 का स्क्वायर और m2 अपॉन में m1 का स्क्वायर, m1 अपॉन में m2 का स्क्वायर और m2 अपॉन में m1 का स्क्वायर। चलो एलसीएम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में मेरे पास आ रहा है m2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय m1 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा m1 स्क्वायर इधर गया तो ये बन गया m1 रेज़ टू पावर 3 और m2 के लिए भी एलसीएम लेके आ गया m2 रेज़ टू पावर 3। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब, वही रिलेशन बताए थे आपको, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस में 3a इंटू बी और a प्लस बी। कुछ इस तरह से सिचुएशन बैठ रही है। अब नीचे हो गया m1 और m2 का होल स्क्वायर। m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, 12, हमने रख दिया 12 का क्यूब, माइनस 3 टाइम्स m1 इंटू m2 4 और m1 प्लस m2 फिर से 12 डिवाइडेड बाय ये 4 का स्क्वायर है। अच्छा अगर मैं ध्यान से देखूँ, ये 12 का क्यूब है, ये 12 इंटू 12 है ना, तो मैं 12 का स्क्वायर कॉमन ले लूँ बच्चों, 12 का स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ बचा 12। अच्छा यहाँ पे क्या बना, -1, क्योंकि दोनों 12 बाहर चले गए, ये नीचे 16 है, तो यहाँ पर कितना हो गया 144 बाई 16 इंटू 11। अच्छा 16 और 144 9 इंटू 11 आपके पास कितना आ गया 99। तो ये आपका आंसर है। तो ये देखो ना, क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हाँ 2-3 कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चन की थोड़ी लेंथ बढ़ गई, टाइम लग रहा है, तो थोड़े क्वेश्चन अगर किए होगे इस तरह के तो हो जाएगा, मतलब विद इन द टाइम रेंज आपका हो जाएगा जल्दी से है। तो ठीक है, ये आपके पास जो हमने सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट्स का हेडिंग डाला था, उसमें अलग अलग फंक्शंस देखो सामने आ रहे हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब आ रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है। तो सम और प्रोडक्ट को जो हमने लास्ट क्लास में यूज किया था, उन पे थोड़ा सा हमने और लेवल के क्वेश्चंस देख लिए। चलो अब आगे देखते हैं और क्या बचा इसमें। अब जैसे एक न्यूटन्स थ्योरम है, न्यूटन्स थ्योरम ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तुम्हें कहता है इसमें अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है। अच्छा यहाँ पे क्या बोल रहा है, एसएन इज डिनोटेड बाय अल्फा रेज़ टू पावर एन प्लस बीटा रेज़ टू पावर एन। मतलब अगर मैं S3 बोलता हूं तो दैट मीन्स मैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकाल सकता हूं एसएन को यूज करके। और जिसमें ये न्यूटन थ्योरम वैलिड किसके लिए, नेचुरल नंबर पे और n ग्रेटर देन 2 पर है। तो थ्योरम है क्या, थ्योरम कहता है आपको a मल्टीप्लाइड बाय एसएन प्लस b मल्टीप्लाइड बाय एसएन माइनस 1 प्लस c मल्टीप्लाइड बाय एसएन माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा। ये थ्योरम है आपकी। अच्छा ABC तो मैं यहां से ले रहा हूं क्वाड्रेटिक से। एसएन की डेफिनेशन ये रही, एसएन माइनस 1 एसएन माइनस 2 कैसे यूज करना, मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। देखो अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, है ना। इक्वेशन पे आते हैं पहले। इक्वेशन तो मुझे दी है 3x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा और बीटा इसके रूट्स है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिख दो डायरेक्टली 3, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होगी 1। देखो जो मैं न्यूटन थ्योरम लगा सकता हूं वो n की वैल्यू 3 से लगा सकता हूं, 3 से। तो इसका मतलब S1 अल्फा प्लस बीटा वो आपको डायरेक्टली निकालना होता है, वो निकाल लिया आपने। अच्छा S2 भी आप निकाल लो, S2 मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे मिलेगा आपको, वो भी निकाल के रख लो। वो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास 3 है, उसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, तो दैट मीन्स 7 आ गया। आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी निकाल लिया, उसके लिए आपको फॉर्मूला पता है, न्यूटन थ्योरम लगाने की नीड नहीं है। अब n की वैल्यू अगर मैं 3 सब्स्टिट्यूट करता हूं न्यूटन थ्योरम में, ठीक है। अच्छा देखो वैसे आपका फॉर्मूला याद है, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, ये उसका एक और तरीका मैं बता रहा हूं। अच्छा ये 4 वाला तो मैं कह रहा हूं फॉर्मूला आपको पता है। अच्छा पावर 6 में आ गया
तो उसके लिए तो न्यूटन थ्योरम ही बेस्ट रहती है। तो अब क्या कर रहा हूं मैं, n की वैल्यू 3 यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहा हूं, जिसमें a कितना दिख रहा है मुझे, a 1 है, b -3 है और c 1 है। तो मैंने a को 1 लिया और यहाँ पे रख दिया s3, n को 3 ले लिया। फिर b मेरे पास -3 है और यहाँ पे n को 3 रखा तो ये बन गया s2, c 1 है तो ये बन गया s1 इक्वल टू 0। ये न्यूटन थ्योरम मैंने अप्लाई कर दी n को 3 सब्सटीट्यूट करके। ABC तो क्वाड्रेटिक से लेना होता है। अब इसमें देखो आपके पास कौन कौन सी वैल्यू है, s3 को s3 रहने दिया, -3 टाइम्स s2 कितना है, s2 अभी तो निकाला आपने, ये आपका s2 है ना 7, अच्छा 1 तो 1 ही रहेगा। s1 कितना है, s1 आपका क्या हुआ, ये आपका s1 हो गया 3 इक्वल टू 0। तो क्या मिली वैल्यू आपको s3 की, ये बन गया आपका -21 प्लस 3 -18, तो s3 की वैल्यू +18 आ गई, s3 मिल गया। और इसी स्टेटमेंट में अगर आपने n को 4 ले लिया, क्योंकि आपका पावर 4 तक जाना है, n को 4 लिया आपने इसी में, तो यहाँ पे क्या होगा 1.s4 -3.s3 प्लस 1.s2, ABC सेम, बस n यहाँ पे 4 3 2 हो गया वैल्यू, है ना। तो अब s4 आपको कैलकुलेट करना है, जिसमें s3 अभी अभी आपने निकाला 18 है और s2 आपके पास 7 है इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखते हैं जरा s4 की वैल्यू क्या बैठ रही है, 18 × 3 आपका हो गया 54 -54 प्लस 7, है ना, -47, तो s4 आपके पास आ गया 47। और s4 का मतलब क्या है बच्चों, s4 का मतलब क्या है, अल्फा रेज़ टू पावर 4 प्लस बीटा रेज़ टू पावर 4, यही तो पूछा आपसे। अच्छा मान लो अल्फा रेज़ टू पावर 5 प्लस बीटा रेज़ टू पावर 5 है, जो मैंने शुरू में रिलेशन बताए वो याद करने की नीड नहीं है अगर न्यूटन थ्योरम लगा देते हो। अच्छा कहीं टाइम बचाना है, फॉर्मूले याद है तो कोई भी मतलब मेथड लगा सकते हो आप। तो आपको मैंने 2-3 तरीके बता दिए, ठीक है, सॉल्व करने के। एक टॉपिक और है बच्चों हमारे पास, इसमें आज 2 टॉपिक मैंने आपको बोले थे आज के लेक्चर में, ठीक है। सिमेट्रिक फंक्शंस, रिलेशंस ऑफ रूट्स मैंने बता दिए, ठीक है। फॉर्मूलों को 2-2 तरह से डिराइव करना बता दिया, कोई भी एक फॉर्मूला याद कर लो, अदरवाइज न्यूटन थ्योरम तो एप्लीकेबल है ही ना, वो तो आपको रिजल्ट दे ही देगी। अगला टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन मतलब एक इक्वेशन दी है, उसके रूट्स आपको पता होंगे, आपको एक और इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स पहले वाली इक्वेशन के रूट्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। जैसे कि कह रहा है कि इक्वेशन आपको फाइंड करनी है जिसके रूट्स स्क्वायर्स है इस इक्वेशन के रूट्स के, ये कह रहा है आपको। तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है बच्चों, देखो बहुत सिंपल है। मैं इसमें काम करता हूं, जो गिवन इक्वेशन है पहले उसको कंसिडर किया, गिवन इक्वेशन वो है आपके पास x² प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0। देखो इसमें वेरिएबल कौन सा आपका x, वेरिएबल आपके पास x है, आपने जो नई इक्वेशन निकालनी है आप उसका वेरिएबल मान लो y, ठीक है। जैसे आपको पता है यहाँ पे x की 2 वैल्यूज आएगी, x1 x2, जिसको मैं अल्फा और बीटा बोलता हूं, है ना। अब जो मुझे इक्वेशन बतानी है उसमें जो वैल्यूज आएगी वो इन वैल्यूज के स्क्वायर के इक्वल होगी, यही तो बोला है कि जो नई रूट्स मुझे मिलेगी नई इक्वेशन की वो स्क्वायर है इस रूट्स के। तो हम क्या करेंगे, नई रूट को y से डिनोट करेंगे और बोल देंगे वो तो x के स्क्वायर के इक्वल है। जो नई इक्वेशन है उसका वेरिएबल मैंने y ले लिया अपनी मर्जी से, मतलब z कुछ भी ले लो x को छोड़ के, और वो क्या होगा इस वेरिएबल के या इस रूट के स्क्वायर के इक्वल है, तो x² आ गया। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे √y। अब आपका काम क्या है कि नई इक्वेशन जो बनानी है, आपको जो x की वैल्यू मिल गई वो आप यहां सब्स्टिट्यूट कर दो गिवन इक्वेशन में, ठीक है। आपने कंसिडर किया गिवन इक्वेशन को, आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, गिवन इक्वेशन को आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, तो x² प्लस ax प्लस b, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रही है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसमें आपको बोला गया था कि y x² के इक्वल होना चाहिए, तो मतलब x √y है, तो आपने यहाँ पे क्या रख दिया, √y रख दिया, कहने को √y रख दिया, वैसे आपको पता है x² y है, यहाँ पे √y रख दिया प्लस b इक्वल टू 0। अब देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप रूट में नहीं छोड़ सकते, ये तो आपको पता है y बन गया, ये तो आपको पता ही है कि y बन गया। अब y प्लस a√y प्लस b आपने ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करी, पर ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह तो नहीं लग रहा, ये y प्लस b हो गया, ये a√y। तो अब आप क्या करोगे, इसमें y प्लस b को इधर ही रखो, माइनस a√y को आपने उधर ट्रांसफॉर्म किया, मतलब शिफ्ट कर दिया, और अब स्क्वेयरिंग कर दो बोथ साइड। अगर आप स्क्वेयरिंग करते हो तो क्या मिलेगा आपको, यहां मिला y प्लस b का होल स्क्वायर, और ये हो गया माइनस a√y
का होल स्क्वायर। अच्छा, y प्लस बी का स्क्वायर आपको क्या देके जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2by। यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, ये ए स्क्वायर और ये y हो गया। क्लियर, सबको एक तरफ शिफ्ट कर दो, वाई स्क्वायर प्लस 2by माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, जिसको और अगर ढंग से लिखे हम तो मैंने क्या किया, इसमें y पीछे से कॉमन ले लिया। ये आपकी नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स पुरानी वाली इक्वेशन के रूट्स के स्क्वायर के इक्वल है। अच्छा, वेरिएबल मैच करना है तो आपको पता है अपनी मर्जी से आप वेरिएबल चेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। फंक्शंस में हमने बात देखी थी, तो आप इसमें नई इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2b माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकते हो। आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल चेंज कर दिया। अब ये नहीं कि मैंने y की वैल्यू रख दी, बस मैंने वेरिएबल को रिप्लेस किया। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका है। जो बोल रहा है आप उसको लेट करो इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल और फिर x की वैल्यू निकाल के ही गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, आपकी नई इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होकर आपको मिल जाएगी। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, और भी है। जैसे दिया है इसमें अल्फा एंड बीटा विद द रूट्स ऑफ सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कह रहा आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स ये है। देखो, अल्फा और बीटा पुराने रूट्स, मतलब अल्फा और बीटा तो x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। इसमें हमारे पास जगह कम है, ठीक है, देखते हैं। तो जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, अल्फा और बीटा इसके दो रूट्स है। तो अल्फा और बीटा मतलब आपको x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे जो रूट्स निकालने हैं वो ये है। तो मेरे को दिख रहा है, देखो अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 2 का मतलब क्या है, x अपॉन x माइनस 2, क्योंकि अल्फा है क्या, x की तो रूट है, फिर x अपॉन x माइनस 2। तो मेरे को बोल रहा है कि भाई जो नई इक्वेशन निकालनी है आपने, उसका वेरिएबल मैंने y ले लिया और वो पुरानी रूट के साथ किस तरह से रिलेटेड है, x अपॉन में x माइनस 2। बात समझ आई। जो मुझे इक्वेशन बतानी है उसका वेरिएबल मैंने y लिया और उसके जो रूट्स है इन द फॉर्म ऑफ x अपॉन x माइनस 2, x अपॉन x माइनस 2 ही तो है, क्योंकि अल्फा बीटा आर वैल्यूज ऑफ x। तो मैंने एक जनरल y और x का रिलेशन बना लिया। अब हमारा काम रहता है यहाँ से x की वैल्यू निकालने इन टर्म्स ऑफ y। हमने यहाँ पे शिफ्ट किया तो ये हो गया xy माइनस 2y इक्वल टू x। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, xy माइनस x इज इक्वल टू 2y। ठीक, फिर यहाँ पे x कॉमन ले लिया, y माइनस 1 इक्वल टू 2y। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 2y अपॉन में y माइनस 1। आपने x की वैल्यू निकाल ली। अब क्या सीखा था, ट्रांसफॉर्म अगर आपको करना है तो ये जो x की वैल्यू निकाली है गिवन इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दो। गिवन इक्वेशन क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, बस इतना करना है। आपने x को क्या किया, 2y अपॉन y माइनस 1, इसका स्क्वायर लिख दिया, 3 टाइम्स 2y अपॉन y माइनस 1, अच्छा प्लस 1 इक्वल टू 0, ये लिया। अब आपने क्या किया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, y माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया 4y स्क्वायर माइनस में 6y तो है ही, साथ में y माइनस 1, अच्छा प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। y माइनस 1 का स्क्वायर तो उधर जाके 0 हो गया, तो अल्टीमेटली नॉर्मल सॉल्विंग बची है, 4y स्क्वायर माइनस में 6y स्क्वायर प्लस 6y, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, देख लेना एक बार कैलकुलेशन, 6y, ठीक है, y माइनस 1। तो फाइनली 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 5y स्क्वायर, ये हो गया आपका माइनस में 5y स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर। एक सेकंड बच्चों, ये हो गया माइनस में y स्क्वायर। ठीक है, y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर 5y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर देगा आपको 6y माइनस 2y प्लस 4y। ठीक है, और कांस्टेंट तो एक ही दिख रहा है प्लस 1। अच्छा, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्स्ट कोएफिशिएंट माइनस अच्छा नहीं लगता, हमने माइनस कॉमन लिया और उसको 0 के पास भेज दिया, तो ये मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई। अब मतलब ये ऐसी इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है, पहला रूट है अल्फा अपॉन में अल्फा माइनस 2 और दूसरा रूट है बीटा अपॉन में बीटा माइनस 2, ये रूट है इसके दो। अब आपसे चलो इक्वेशन आपने निकाल दी, अब चाहे इसे वेरिएबल चेंज करके लिख दो कि फाइनल इक्वेशन मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, जिसके वही दो रूट्स है, अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 2 और बीटा अपॉन बीटा माइनस 2। कहता है आप इसकी वैल्यू बताओ,
हेंस और अदरवाइज, मतलब किसी और तरीके से या इसी को यूज करके इसका, अब देखा जाए ये पहली रूट और ये दूसरी रूट, इस इक्वेशन के दो रूट्स, उनका प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, मतलब पहली रूट अल्फा अपॉन में अल्फा माइनस 2 है, मल्टीप्लाइड बाय बीटा अपॉन में बीटा माइनस 2 है, तो प्रोडक्ट और रूट्स क्या होगा, सी अपॉन में 1 अपॉन में 1, 1 आ रहा आंसर जी। लो समझ आया ट्रांसफॉर्मेशन। आप बस देखो कि जो गिवन रूट्स हैं और जो रिक्वायर्ड रूट्स हैं उनका क्या रिलेशन बन रहा है। अल्फा और बीटा की जगह एक्स रखो और उसे नया वेरिएबल वाई मान लो, आप उसमें से एक्स की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ वाई, सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन में और रिजल्ट आपके सामने, नई इक्वेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, देखो और क्या है इसमें। अब ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। tan अल्फा एंड tan बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। मतलब ये कुछ आपको गिवन पहली इक्वेशन जो बोल रहा है वो दी है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। ये पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्वेश्चन में दिया हमने ये लिख ली। ठीक है, उसमें tan अल्फा और tan बीटा इसके रूट्स हैं। ठीक है, जैसे अल्फा बीटा था इस बार tan अल्फा tan बीटा बोल दिया। दूसरी इक्वेशन जो दी है मुझे वो दिया एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स प्लस एस इक्वल टू 0। इसमें बोल दिया कि इसके रूट्स है कॉट अल्फा और कॉट बीटा। अब देखो ये तो साफ ही दिख रहा है कि कॉट अल्फा मतलब 1 अपॉन tan अल्फा और कॉट बीटा मतलब 1 अपॉन में tan बीटा। मतलब ये इनडायरेक्टली बोल रहा है कि जो सेकंड इक्वेशन के रूट्स जो है वो पहली वाली इक्वेशन के रूट्स के रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो हमने क्या किया इसमें, इस इक्वेशन के वेरिएबल को हमने y ले लिया, वैसे x दिया हुआ है, y ले लिया और बोल दिया कि इसके जो रूट्स है पुराने वाले के तो रेसिप्रोकल है ना। मैं इसको उसमें ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं अब, जबकि इक्वेशन मुझे दी हुई है पर हम इसमें प्रोसेस पुराना वाला लगा रहे हैं कि y मेरा मान लो इस इक्वेशन का, या मान लो 1 अपॉन tan अल्फा 1 अपॉन tan बीटा वाली जो इक्वेशन आनी चाहिए। ठीक है, इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो उस वाले के रेसिप्रोकल है। तो मैंने क्या किया, y को 1 अपॉन x लिया, तो x आपको दिख रहा है 1 अपॉन y हो गया। और आपने क्या किया, इसी को उठा के सेकंड इक्वेशन में ना सब्स्टिट्यूट कर दिया। सेकंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स प्लस एस इक्वल टू 0, क्योंकि इसी को देख रहे हैं हम रेसिप्रोकल के लिए। x की वैल्यू मैंने रख दी यहाँ पर 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस आर इंटू 1 अपॉन वाई प्लस एस इक्वल टू 0। आपने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, वाई स्क्वायर ये हो गया 1 माइनस में आर इंटू वाई प्लस एस इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा, वाई स्क्वायर आपका उधर जाके 0 हो गया, तो इक्वेशन बन गई एस वाई स्क्वायर माइनस आर वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। यह आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, ले लेते हैं इसको पीछे, एस वाई स्क्वायर माइनस आर वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, अगर मैं इसका वेरिएबल चेंज कर दूं तो ये हो गया। अब देखो लॉजिकली सोचते हैं, जो इससे पहले वाली मैंने इक्वेशन उठाई इक्वेशन 2, उसके रूट्स क्या आते हैं 1 अपॉन tan अल्फा 1 अपॉन tan बीटा। जब मैंने उसको रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करा तो उसके रूट्स क्या बन गए, tan अल्फा tan बीटा। मतलब ये तो किससे मैच हो गई, फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन क्या दी हुई है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस में जिसके tan अल्फा tan बीटा रूट्स थे माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। इसके रूट्स भी तो tan अल्फा tan बीटा थे। बात समझ आई। फर्स्ट इक्वेशन को मैंने एज इट इज रखा, सेकंड इक्वेशन के रूट्स 1 अपॉन tan अल्फा 1 अपॉन tan बीटा थे। मैंने क्या किया, उसका रेसिप्रोकल करके उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो अब जो ट्रांसफॉर्म करके जो इक्वेशन आई 1 अपॉन tan अल्फा का रेसिप्रोकल tan अल्फा, 1 अपॉन tan बीटा का रेसिप्रोकल tan बीटा, तो ये दोनों तो सेम इक्वेशन हो गए, तभी तो रूट सेम आ रहे हैं। अब दोनों सेम इक्वेशन है तो हम क्या कर सकते हैं, इन इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हैं, इनके कोएफिशिएंट्स को। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट s, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, तो हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने पर मुझे क्या मिला, s अपॉन में 1 इक्वल टू एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे माइनस आर और यहाँ पर माइनस पी, यहाँ पे 1 अपॉन में q। उसके बाद s अपॉन में 1 माइनस और माइनस क्रॉस हो गया, r अपॉन में p इक्वल टू 1 अपॉन q। अगर आप क्वेश्चन पे पीछे जाके ध्यान से देखो तो आपसे मांगा क्या है, आर एस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पी एन क्यू, आर और एस की वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में इन टर्म्स ऑफ पी एन क्यू। तो मैंने क्या किया, एस अपॉन 1 इक्वल टू आर अपॉन पी लिया। ठीक है, नहीं एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पे एस अपॉन 1 को ले लिया 1 अपॉन क्यू एंड
आर अपॉन पी को ले लिया 1 अपॉन क्यू के इक्वल, ऐसे पार्ट्स कर दिया। तो यहाँ पे मुझे एस की वैल्यू क्या मिल गई, एस की वैल्यू तो 1 अपॉन क्यू मिल ही गई, आर की वैल्यू क्या मिल रही है, पी बाई क्यू। तो देयरफॉर आर इंटू एस की वैल्यू क्या होगी, देयरफॉर आर इंटू एस की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन क्यू मल्टीप्लाइड बाय पी बाई क्यू विच इज इक्वल टू पी बाई क्यू का स्क्वायर। तो आपको आर एस की वैल्यू निकालनी थी इन टर्म्स ऑफ पी क्यू, समझ गए। तो ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट तो आपको देखो शुरू में बता दिया था मैंने। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, ठीक है। तो 2 टॉपिक आज हमने इस लेक्चर में कंप्लीट करे। क्वाड्रेटिक के अंदर और भी कुछ टॉपिक है, आगे वाले लेक्चर्स में देखते रहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और आपका मेंस के हिसाब से मतलब टॉपिक है इसमें, काफी सारे लेंथी टॉपिक्स है जो आपको समझने जरूरी है, और उसमें से कुछ टॉपिक तो आपको एडवांस में भी आते हैं जैसे लोकेशन और रूट्स वगैरह। तो करते हैं, चलो इसको खत्म करते हैं पहले आज। tan alpha and tan beta are the roots of given equation. You have to find cos 2 alpha plus beta. तो देखो बच्चों, cos 2 थीटा का अगर मैं फॉर्मूला लेके चलूं, पहले मैं देखता हूं मेरे से मांग क्या रहा है। cos 2 थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ tan है कोई फॉर्मूला, बिल्कुल है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, थीटा इज अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब ये रिक्वायरमेंट है आपकी, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम काम कर लेंगे ना, फिर समझ आई बात। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ट्रिगो में पढ़ा है। तो अगर मुझे कहीं से tan अल्फा प्लस बीटा मिल जाए तो बात खत्म। अब tan अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 अपॉन में मतलब डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, लिख दूंगा अभी। तो वो दोनों ही चीजें मिल पा रही है मुझे, मैंने कंसिडर किया, देखना बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया आप तो, ये कंसिडर किया एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, और बहुत क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि इसकी पहली रूट tan अल्फा, दूसरी रूट tan बीटा, ये दिया हुआ है। तो tan अल्फा प्लस tan बीटा क्या होगा बच्चों, सम ऑफ जीरोस, tan अल्फा प्लस tan बीटा, वो आप बोलोगे माइनस माइनस पी बाय 1 इक्वल टू पी। अच्छा, tan अल्फा इंटू tan बीटा क्या होगा, आप बोलोगे c बाय ए विच इज q बाय 1, q हो गया। अब देखो मैं जो फॉर्मूला बोल रहा था आपको, tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा लेते हैं, एक काम करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा डॉट tan बीटा, समझ आ गई बात। अब tan अल्फा प्लस tan बीटा की वैल्यू p है और tan अल्फा इंटू tan बीटा की वैल्यू q है, तो आपने tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो निकाल ली। अब इस वैल्यू को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है बच्चों, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, मुझे वैल्यू बतानी है cos 2 अल्फा प्लस बीटा की, जो कि थी 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा के लिए क्या निकाली हमने पीछे, p अपॉन में 1 माइनस q का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस p अपॉन में 1 माइनस q का होल स्क्वायर। आपने एलसीएम लिया, 1 माइनस q स्क्वायर माइनस में p स्क्वायर अपॉन में इधर एलसीएम लिया 1 माइनस q का स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। बस मैंने क्या किया, एक स्टेप 1 माइनस q का स्क्वायर 1 माइनस q का स्क्वायर कैंसिल कर दिया। तो यही आपका cos 2 अल्फा प्लस बीटा का आंसर है, ठीक है। तो ये था, छोटा सा क्वेश्चन था, देखने में थोड़ा लग रहा था कि कॉम्प्लिकेटेड होगा, पर बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था। इसमें ट्रिगो का हमने फॉर्मूला लगाया और आपका आंसर आपके सामने, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना और टॉपिक कवर करेंगे इसमें, इनको आप एक बार रिवाइज करो, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। थैंक यू।